Good afternoon, everyone. Good afternoon to all. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, जी. नमस्ते. चलिए स्टार्ट करते हैं गायत्री. ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. वेलकम टू ऑल. आज शांडिल्य उपनिषद को हर हाल में कंप्लीट करेंगे और फिर कल दूसरे उपनिषद को देखेंगे, क्योंकि अभी अपने पास फोर्थ मॉड्यूल भी है और उसको भी हमें कंक्लूड करना, क्योंकि जनवरी से आप लोगों के एग्जामिनेशन शायद ऐसा होना है. अभी विनम्र से बात हो रही थी, पर 10 जनवरी के आसपास है. तो उससे पहले हम लोग कोशिश करेंगे, मतलब 25 दिसंबर के आसपास कोशिश करेंगे कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए. कोशिश यही रहेगी और लगभग हो ही गया है. ये हम आज तीसरा उपनिषद कंप्लीट करेंगे, उसके बाद 3 और हैं, है ना. तो इस तरीके से सारी चीज़ें ऑन टाइम हैं, कोई दिक्कत नहीं है और सारी चीज़ें हो जाएंगी. ठीक. तो जैसा कि कल हम लोग शांडिल्य उपनिषद पढ़ रहे थे और शांडिल्य उपनिषद की सबसे अच्छी जो ब्यूटी है, हम लोग उसको देखने की कोशिश कर रहे थे कि वो, है ना, किस तरीके से है, क्या है. ठीक है. तो हमने देखा कि शांडिल्य उपनिषद के बारे में, है ना, कि वो कहाँ से है, किस जगह से निकला है ना. तो मैंने बताया कि शांडिल्य उपनिषद जो है वो अथर्ववेद से निकला है. अथर्ववेद की एक ब्रांच है. इट इज़ द डायलॉग बिटवीन द ऋषि अथर्वन एंड द शांडिल्य. और उसमें हमने बताया कि इसमें 3 चैप्टर हैं. 3 चैप्टर जो हैं वो योग के बारे में बात करते हैं, योग की प्रैक्टिस के बारे में बात करते हैं, और उस प्रैक्टिस के साथ साथ कहें तो उसके इंटरनल और एक्सटर्नल नॉलेज को भी लेके बात करते हैं. मीन्स ये थियोरेटिकल कंसेप्ट को भी लेके चल रहे हैं और प्रैक्टिकल कंसेप्ट को भी लेके चल रहा है. ठीक है. और क्या देखा था कि इसमें कंटेंट कितने हैं, तो 3 चैप्टर में डिवाइड है. ईच एंड एवरी चैप्टर हैज अ स्पेसिफिक कंटेंट रिगार्डिंग. फर्स्ट चैप्टर इज रिलेटेड टू डील विद द प्रैक्टिस ऑफ द अष्टांग योग, है ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि. Second chapter is related to the expanse of the Brahma Vidya and what is the Brahma Vidya. And third chapter is related to particular the types of forms of Brahma. So Brahman जो है उनके types और form क्या हैं वो हमने देखना. ठीक है. फर्स्ट चैप्टर में कल हम लोगों ने यम की बातें की थी. 10 नियम की बात इन्होंने बताई और 10 नियम की बात बताई. और मैंने आपको शुरू में बताया कि अपनी इसी खासियत की वजह से उनकी यही स्पेशलिटी है जिसकी वजह से वो फेमस है, जिसकी वजह से वो फेमस है कि वो 10 नियम और 10 नियम की बात करते हैं. ठीक है. 10 नियम और 10 नियम्स की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पर ऑलरेडी हम लोगों ने ये देख लिया था, है ना, कि 10 नियम कौन से हैं. दया, आर्जव, क्षमा, धृति, मिता, हार, शौच. ठीक है. सो चेपी यमादश. तो ये जो तत्र हिंसास्ते यस्ते ब्रह्मचर्य, है ना, दया, जप, क्षमा, धृति, मिता, हार, शौचानि, चेपी यमादश, ये जो 4 प्रैक्टिसेस हैं ये क्या हैं, ये आपके नियम है. फिर हम लोगों ने नियम देखा. हालांकि नियम का श्लोक नहीं मैंने मेंशन किया, ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया था मैंने. सो तप, संतोष, आस्तिक्य, दान, ईश्वर पूजन, सिद्धांत श्रवण, रीमति, जप एंड व्रत. ठीक है. तो रीमति, जप एंड व्रत, तो ये हमने देखा था नियम का, जिसमें हमने कहाँ कहाँ देख लिया. तो हमने तप के बारे में देख लिया था, संतोष के बारे में देख लिया था, आस्तिकता के बारे में देख लिया था. व्हाट इज द दान, डोनेशन. दान की इंग्लिश एज इट इज तो समझ में नहीं आती. एंड ईश्वर पूजन के बारे में देखा और सिद्धांत श्रवण, है ना.
और ह्री, री, 3 चीजें बची हैं, मति, जप एंड व्रत। ठीक है, सो मति, जप एंड व्रत। सो मति का मतलब देखते हैं हम लोग। मति, मति क्या होता है? ठीक है, सो मति का मतलब होता है इट इज द फेथ, इट इज द ट्रस्ट, इज द बिलीफ सिस्टम इन द प्रैक्टिस, इन द नॉलेज ऑफ द वेदा। बिलीफ सिस्टम, मति। ठीक है, तो जो हमारे स्क्रिप्चर्स बातें करते हैं उसके बारे में एक फेथ होना, एक ट्रस्ट होना, उसके बारे में एक आपको ट्रस्टेबल रिलेशनशिप क्रिएट करना, उसको मति कहा है, मति। और ये ज्यादातर, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्यों बोला है, क्यों करना है, तो जैसे आप जो लोगों ने योग की प्रैक्टिस की होगी या जो योग की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो वो एक चीज उनके जहन में चलती है कि या तो वो प्रैक्टिस करते समय यदि खुद के गुरु बने या तो वो किसी को अपना गुरु बनाए। हम खुद के गुरु बनते हैं, बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जब आप खुद के गुरु बनते हैं तो हो सकता है कई बार आप भ्रम में हैं, आप इल्यूजन में हैं, आपकी जो आइडेंटिटी है वो फाल्स आइडेंटिटी है। कई बार हमें पता भी नहीं चल पाता कि ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है। तो खुद के गुरु सीधे सीधे बनने में बड़ा मुश्किल है, इसलिए हम क्या करते हैं, शुरू में हम गुरु बनाते हैं, शुरू में हम कोई मास्टर बनाते हैं, किसी मास्टर के अंडर में हम प्रैक्टिस करते हैं शुरू शुरू में। और उसके बाद जब वो प्रैक्टिस के अनुभव से आप गुजरते हैं तो आपको लगता है कि यस, अब क्या होना चाहिए, अब हम अपने अनुभव को अपना गुरु, अपने एक्सपीरियंस को अपना गुरु बना लेते हैं। सो वन ए वेरी फेमस स्लोगन दिस, योर एक्सपीरियंस इज योर मास्टर। आपका जो अनुभव है वो आपका गुरु है, योर प्रैक्टिस इज इन योर मास्टर। ठीक है, सो आपका प्रेसेप्टर्स की बात करें तो प्रेसेप्टर्स आपका प्रैक्टिस है, आपका एक्सपीरियंस है। यदि आपने अनुभव किया तो आप ऑलरेडी मास्टर हैं। ठीक है, सो अनुभव भी तब जब आपको गुरु मिलेगा, और गुरु कैसा, जो शास्त्र की को जिसने रियलाइज किया हो, जिसने शास्त्र की बातों को रियलाइज किया हो, उसको हम गुरु कह रहे हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ नियम। और शास्त्र को वही रियलाइज कर सकता है जो शास्त्र पे मति कर सकता है, मीन्स फेथ इन द पाथ लेड डाउन टू द वेदास। मति। तुलसीदास की एक बहुत अच्छी चौपाई है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। तो सुमति मीन्स, मति मीन्स योर बिलीफ सिस्टम, योर इंटेलेक्चुअल विजडम, सुमति, है ना। कई जगह लोगों ने मति को बहुत प्रायोरिटी में रखा कि हमारी मति कैसी होनी चाहिए। सो मति ऑलवेज लाइक अ वेरी 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 स्पिरिचुअल, रियलिस्टिक मति होनी चाहिए। कि कई राम को वनवास देती हैं, तो भरत आके अपनी मां पर गुस्सा करते हैं कि मेरी माँ जो है उसकी मति कुमति हो गई थी, इसलिए वो माता नहीं कुमाता है। तो मति शब्द जो है, so what is the meaning of mati? So mati means those who have faith in the practicing of the realistic situation, realistic experience, जो रियलिस्टिक एक्सपीरियंस को फेथ करता है ना। और वो रियलिस्टिक कहाँ से आएगा? शास्त्रों से। शास्त्रों में क्या होएगा? शास्त्रों में आपका फेथ होगा, तब वो मति होगा। फिर क्या है? फिर वेरी ब्यूटीफुल, लास्ट वन, सेकंड लास्ट, जप। आप में से कोई लोग जप करते हैं क्या? कोई हैं ऐसे जो जप करते हैं? गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, कोई भी स्पेसिफिक द सिंबल ऑफ द गॉड गॉडेस, जप करते हैं कोई? एनीवन? सर बीट करना इज डिफरेंट ना? हाँ सर मैं करती नहीं हूँ, बस मुझे जब मुझे सुनना अच्छा लगता है सर, वो अक्सर मैं प्ले करती हूँ। नहीं,
ध्यान रखिए, सुनना इज डिफरेंट थिंग्स, करना है। और आप सुनती हैं, आप वो मंत्र सुन, जब आप उस मंत्र को प्रैक्टिस में लेके आते हैं उसको जप कहते हैं। सो जप इज द रिसाइटेशंस, जप इज द रिसाइटेशन। फॉर एग्जाम्पल आपके पास, आप देखे होंगे, आप तो ज्यादातर कई ऐसे लोग हैं जो इस तरीके की धारा में चलते हैं, इसको भक्ति धारा कहते हैं। आपने किसी को देखा है जो हमेशा कंटिन्यूस जप करते रहते हो? किसी को देखा है? यस सर, देखा है। कैसे लोग होते? कहाँ देखा? सर मैंने अपने सोसाइटी के पास में देखा सर, एक ओल्ड लेडी है, वो कुछ ना कुछ बोलती रहती हैं सर, बैठ के खाली अकेले। तो आई गेस कि वो जब करती हैं किसी चीज का। आपने वैसे देखा होगा कि जैसे ये इस्कॉन है ना, इस्कॉन टेम्पल, इस्कॉन टेम्पल जो हरे कृष्णा हरे रामा, आपके दिल्ली में बहुत बड़ा टेम्पल है। तो इनके जो भी फॉलोवर्स आपने देखा होगा, चाहे वो ट्रेन में बैठे हों, चाहे वो बात कर रहे हैं, वो अपने साथ में थैला लेके चलते हैं। वो थैली जो है वो माला की होती है, उसमें ऑलरेडी वो माला ग्रॉसरी रहती है। वो ग्रॉसरी जो है उसका वो बार बार जप करते रहते हैं। एक चीज जो बड़ी गहरी है, क्योंकि आज के समय में जप इतना सस्ता हो गया है कि हर कोई किसी भी तरीके से जप कर रहा है, लेकिन जप का जो है रियल, जो उनको एक्सपीरियंस और रियल बेनिफिट होना चाहिए, वो नहीं मिलता है कई बार। और आप जब पातंजल योग सूत्र पढ़ोगे, कोई भी आपको पढ़ाएगा, मैं तो चाहता हूँ बिल्कुल पढ़िएगा, तो पातंजल योग सूत्र में से में 4th चैप्टर जो है ना, 4th चैप्टर, उसका पहला ही सूत्र है। वो कहते हैं मंत्र, मंत्र जप औषधि समाधि जैसे सिद्धय, मंत्र तप औषधि समाधि जैसे सिद्धय। तो मंत्र से, तप से और औषधि से भी समाधि की सिद्धि हो सकती है। सो मंत्रों के जप से भी सिद्धियां, मतलब समाधि मीन्स द बैलेंस स्टेट ऑफ द माइंड आ सकता है। आज हर कोई कुछ भी कर रहा है, कैसे भी कर रहा है, लेकिन वो कुछ भी कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, उसका रियल इफेक्ट नहीं है। इफेक्ट तब है जब आप किसी मंत्र को कैसे बोलना है। तो एक जगह पातंजलि सूत्र में बहुत सुंदर है, क्या है, तो तदेवार्थ मात, जिसमें ये श्लोक है कि आप उसके अर्थ के साथ और उसके भाव से, तद जपस तदर्थ अर्थ भावनम, तद जपस तदर्थ अर्थ भावनम। तो हमेशा जप कैसे करना है, तद अर्थ भावनम, उसके मीनिंग और उसके भाव के अनुसार। तो यदि मैं गायत्री मंत्र यहाँ शुरू में आपसे जब कहता हूँ कि गायत्री मंत्र, तो गायत्री मंत्र केवल मंत्र नहीं है। यदि वो मंत्र चलता है तो उस मंत्र के पीछे एक मीनिंग, एक अर्थ भी चल रहा होता है यहाँ पर दिमाग में, और एक भाव भी चल रहा होता है। तो मंत्रों के जो इफेक्ट हैं, इट इज द कल्टिवेशन ऑफ योर इनर। कि मंत्र क्या है? मंत्र इज द एनर्जी पैटर्न, एक एनर्जी पैटर्न है ये। आप कोई भी मंत्र यदि बार बार बोलिए, लाइक दिस बीज मंत्र, बीज मंत्र जानते हैं सभी, सुना है? सुना है या नहीं? यस सर। बीज मंत्र जो है अंग तम पम, बीज मंत्र, चक्रों के बीज मंत्र लम वम रम यम, पढ़ा है ऐसा कहीं? सर सुना है। सुना, सुना, ओके। तो ये जो बीज मंत्र हैं, ये इनका काम क्या है? इनका काम जो है, क्योंकि इनका नाम ही है बीज, इट इज द सीड फॉर्म। और जब आप किसी मंत्र को बार बार एक ही पिच में, एक ही स्केल में, एक ही मूड, एक ही इमोशंस और एक ही रिदम पे जब उसको सेलेबल करना शुरू करते हैं, चैंट करना शुरू करते हैं, तो होता क्या है, ये मंत्र अपने शब्द के साथ आपके ब्रेन के एरिया में इफेक्ट देना शुरू कर देते हैं। यदि अभी आपके सामने मैं केवल, है ना, ओम 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 ओम, केवल मैं 5 मिनट करना शुरू कर दूं, तो जितने लोग सुन रहे हो, तो कुछ को
परेशानी होगी, कुछ को अच्छा लगेगा, कुछ म्यूट कर लेंगे, कुछ मतलब क्या है। सो ये जो आपका मंत्र है पर्टिकुलर आपके ब्रेन के जो सेंसेस हैं, जो हमारे ब्रेन के सेंसुअल एरियाज हैं, ब्रोकास एरियाज हैं, वहां जाके इफेक्ट दे रहे हैं ये मंत्र, क्योंकि वो वहां पर एनर्जी पैटर्न पे बदल, उसको है ना, एनर्जी पैटर्न है ना ये, तो वहां के एरिया को वो पूरी तरीके से इफेक्ट कर रहे हैं। सो व्हेन यू आर डू द रिसाइटेशन, जब आप मंत्र का रिसाइटेशन करते हैं तब ये मंत्र आपके मन और आपके ब्रेन, आपके शरीर पर एक गहरी हार्मोनी लेके आ जाते हैं। तो आप कभी भी कोई भी मंत्र करें, उस मंत्र के अर्थ और भाव के साथ जरूर चलें। तो यदि गायत्री मंत्र है तो गायत्री मंत्र का अर्थ हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, और गायत्री मंत्र के अर्थ के साथ उसका भाव पता होना चाहिए। तो जैसे गायत्री मंत्र का अर्थ क्या है, तो गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सो इसका मतलब क्या है, उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर चलाए, सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। सो कौन परमात्मा? सो इट इज अ प्रार्थना, इट इज अ प्रेयर ऑफ द सविता, भगवान सूर्य। सो गायत्री मंत्र का देवता कौन है? सविता, सूर्य, है ना। तो गायत्री मंत्र का देवता सविता है, सूर्य है, और मंत्र का जैसा देवता वैसे मंत्र का इफेक्ट। तो मंत्र का देवता कौन है? सूरज, और सूरज का इफेक्ट हमारे अंदर किसका? बुद्धि। इसलिए जैसे जैसा आपका आराध्य होता है, जैसा आपका फिक्सिंग डेस्टिनेशन होता है, वैसा आपका नेचर होता है। हनुमान जी की उपासना करने वाले लोगों का नेचर आप देखिए, बड़े अलग तरीके के रहते हैं। भगवान शिव को जो मानते हैं, शिव की उपासना करने वालों का नेचर देखिए, बिल्कुल फक्कड़पन को मतलब ही नहीं है, इस तरीके से रहते हैं। शक्ति की उपासना करने वालों को देखिए, दुर्गा, सावित्री, सीता से, है ना, इनका उपासना करने वालों को देखिए, उनका नेचर वैसी होएगा। तो जो जैसा आराध्य, जिसका जैसा भगवान, जिसका जैसा ईष्ट, उसकी वैसी दुनिया। क्यों? क्योंकि वैसा मंत्र, वैसी प्रकृति, वैसा अर्थ, वैसा भाव और वैसा पूरा बिहेवियर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर गायत्री मंत्र का देवता सर सूर्य है सर या गायत्री है? हाँ, सर गायत्री मंत्र का देवता सूर्य है या मतलब गायत्री जी है? मतलब कंफ्यूजन है सर। गायत्री मंत्र का देवता सूर्य है। ओके सर। सूर्य, गायत्री मंत्र का देवता सूर्य। गायत्री मंत्र का, हर एक मंत्र का देवता होता है, एक मंत्र का ऋषि होता है, ठीक है। एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, शायद आपको यहाँ से क्लियरिटी आएगी, क्योंकि हर एक मंत्र की एक बनावट होती है। हर एक ऋषि तो सर विश्वामित्र है ना गायत्री मंत्र के? हाँ बिल्कुल सही पकड़े। कौन है? सुमित कुमार भाटी। हाँ देखिए, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, शायद यहाँ समझ आएगा। ये वाली पीपीटी आप देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा क्लैरिटी आएगी कि हर एक मंत्र का जप कैसा होता है। हालांकि बहुत डिटेल में नहीं बताएंगे, क्योंकि अभी इन्होंने पूछा तो मैंने कहा एक बार दिखाते हैं आपको कि एक मंत्र ह्यूमन फॉर्म में होता है। एक ह्यूमन फॉर्म में एक मंत्र का हेड होता है, एक मंत्र का हार्ट होता है, मंत्र के हाथ होते हैं, मंत्र के पैर होते हैं, है ना, मंत्र के ये सभी कंसेप्ट हैं। तो दिस वन, दिस इज द, तो हर एक मंत्र का एक बीज मंत्र है, हर एक मंत्र का एक छंद है, हर एक मंत्र का एक ऋषि, ऋषि इज द टॉप ऑफ द हेड, हर एक मंत्र का जो है एक की है ना। तो हर एक मंत्र की एक शक्ति मीन्स पैर, है ना।
बीज इज द पर्टिकुलर जेनाइटल रीजन। हर एक मंत्र का एक बीज मंत्र है जो सीधे इफेक्ट करेगा जहां पर जाएगा। तो मंत्र के इफेक्ट है, तो गायत्री मंत्र जैसे ऋषि कौन है, तो विश्वामित्र। छंद कौन सा है, अनुष्टुप छंद। देवता कौन है, सूर्य है। उत्कीलन और कीलक जो है वो जब प्रैक्टिस करते हैं तब समझ में आता है। बीज मंत्र भी जब प्रैक्टिस के दौरान समझ में आता है, ठीक है, उसका फंक्शन क्या है। तो इस तरीके से गायत्री मंत्र जो है ना, ये एक हर एक मंत्र एक ह्यूमन टेंडेंसी की तरह चलते हैं, एक ह्यूमन सिस्टम की तरह चलते हैं, ठीक है। तो मंत्र की जो प्रक्रिया है, मंत्र की जो बातें, ठीक है, वो इस तरीके से हम लोग जाने। तो जप का मतलब जो है, जप जो है, जब आप किसी विशेष मंत्र का जप करते हैं तो वो मंत्र का जैसा इफेक्ट है, गायत्री मंत्र का इफेक्ट कैसा है, तेजस ना, बहुत गर्म प्रकृति का मंत्र है ना। महामृत्युंजय मंत्र भी जो है वो भी बिल्कुल संतुलित प्रकृति का मंत्र, बैलेंस, इक्विनिमस स्टेट ऑफ द नेचर है ना। और अलग अलग देवताओं के अलग अलग, जैसा देवता का नेचर वैसा देवता का मंत्र, ठीक है। सो ये जप है। और जप के भी तरीके हैं। कुछ लोग जप को बोल बोल के करते हैं, जैसे मैंने अभी बोला तो मैंने वाचिक बोला, मैंने वाचिक किया, जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, इसको वाचिक कहते हैं। सेकंड क्या है, तो सेकंड इज कॉल्ड उपांशु। बोलना है विस्पर साउंड, लेकिन आवाज आपको ही आए, दूसरे को ना आए। तो जैसे अभी आवाज मुझे ही समझ में आ रही, वो विस्पर साउंड, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, उपांशु। क्या कहते हैं, उपांशु। और जो इससे पहले बोला ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, ये क्या है, ये वाचिक, वाचिक है। वर्बल, मैं बोल रहा हूं, मुझे भी सुनाई दे रहा है और आपको भी सुनाई दे रहा है, तो इट्स कॉल्ड अ वाचिक। एंड लास्ट वन इज द मानसिक, मेंटल। अब केवल और केवल मैं आपको भले देख रहा हूं, मन ही मन गायत्री मंत्र बोल रहा हूं, और जब आप मंत्र बोलते हैं तब आप अपने अपने बॉडी की स्टेट देखिएगा, माइंड की स्टेट देखिएगा जब आप मंत्र बोलते हैं तो। और मंत्र को अर्थ के साथ, उसके भाव के साथ बोलेंगे तब तो और गहरा। तो मानसिक जो जप है वो कहते हैं ना कि जैसे वाचिक जप से 10 गुना फल जो है वो किसका है, उपांशु, विस्परिंग साउंड। यदि आप वाचिक जप कर रहे हैं तो इसका इफेक्ट तो है, लेकिन इससे 10 गुना ज्यादा इफेक्ट लेना है तो आप बोलना बंद कर दीजिए, आप विस्परिंग साउंड करना शुरू कर दीजिए, है ना, नॉर्मल। इसमें विस्परिंग करना अभी मुझे ही समझ में आ रहा है। और यदि उससे ज्यादा इफेक्ट लेना है, आपको लाभ लेना है, तो 10 गुना लाभ और लेना है, तो आप किसमें आ जाइए, मानसिक, मानसिक जप, ठीक है। तो मानसिक जप आप जब करते हैं तो वो मंत्र आपके पर्टिकुलर, है ना, पर्टिकुलर रीजन, पर्टिकुलर जो आपके ब्रेन के एरियाज हैं वहां जाके इफेक्ट करना शुरू कर देता है। इसलिए वेद में जो मंत्रों की प्रैक्टिस है, वैदिक मंत्रों की प्रैक्टिस करने को कहा है, वैदिक मंत्र, है ना, वैदिक मंत्रों की प्रैक्टिस को आप करते हैं। जैसे गायत्री मंत्र है, ये वैदिक मंत्र है, वेद के मंत्र, ठीक है। तो इस तरीके से, जैसे यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है स्पोकन एंड द मेंटल, है ना, तो ये तो बोल के कहें या तो मेंटल कहें। सो द मेंटल इज एसोसिएटेड विद द कंटेम्पलेशन बाय द माइंड, ठीक है। सो मेंटल जो है वो सबसे इफेक्टिव है, सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, और वोकल जो है, वोकल का उन्होंने 2 टाइप कर दिया, एक तो जोर से बोलना और एक बहुत लो साउंड में बोलना। आपने देखा होगा जो गुरुकुल परंपरा में पढ़ने वाले लोग हैं, जो गुरुकुल में पढ़ाई करते हैं, उनके मंत्र बोलने की जो टेक्निक है वो बड़ी अलग होती है, बहुत अलग तरीके से वो रिसाइटेशंस करते हैं। वो तो आपने सुना होगा, इस तरीके से हाथों को लेके ओम, है ना, इस तरीके से अनुष्टुप अनुष्टुप छंदों का उपयोग करते। किसी ने गुरुकुल परंपरा को देखा है जब वो मंत्र बोलते हैं? यस सर। सो दिस टाइप ऑफ टेक्निक इट्स कॉल्ड अ वैदिक मेथोडोलॉजी। वैदिक चैंटिंग कैसे करना है,
तो उसमें अनुस्वार है ना, अनुस्वार स्वर होते हैं, अनुस्वार उदात्त अनुदात्त इस तरीके से स्वर होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हाथ आपके चलते हैं। ठीक है, ये मुझे नहीं आता है, ये उनको जो वैदिक परंपरा से पढ़ रहे हैं, गुरुकुल परंपरा पे हैं, वो लोग बहुत अच्छे से बता पाएंगे आपको। मुझे नहीं आता है तो मैं नहीं बता पाऊंगा। सो लास्ट वन इज द इन लास्ट व्रत। व्रत, what is the व्रत? So व्रत is the called the specific commitment। क्या है? स्पेसिफिक कमिटमेंट। आप एक संकल्प लेते हैं, वो संकल्प जो आपके इनर ग्रोथ को लेके है, इनर प्रोग्रेस को लेके है, अंदर की है ना, अंदर की चीजों को पूरी तरीके से रीहील करने के लिए है, रिहैबिलिटेट करने के लिए है, रीजुमिनेट करने के लिए है। इट्स कॉल्ड अ व्रत। और ऐसा नहीं है कि व्रत जो है किसी खास दिन लिया जाता है या किसी खास समय पर लिया जाता है। आप व्रत जो है वो अपने बॉडी के को ऑब्जर्व करते हुए आप डेली, आपको ऐसा लगता है जैसे आप सुबह सो के उठते हैं ना, तो आप सो के उठते हैं तो ज्यादातर लोगों का व्रत क्या लेता है कि हम सुबह सो के उठेंगे तो केवल और केवल हम एक काम करेंगे। क्या? सुबह सो के उठेंगे तो हम केवल और केवल एक चैप्टर हम अपना भगवत गीता पढ़ेंगे। इट इज अ व्रत। सुबह सो के उठना है तो मौन रहना है 1 घंटा। इट्स कॉल्ड अ व्रत। जैसे एक हमारे अच्छे गुरु जी थे, उनके बारे में बताते हैं कि वो जब वो खुद अपना शेयर करते कि जब सुबह उठते थे तो सुबह यदि सपोज टू बी वो 5 बजे उठे तो 5 बजे उठे तो 5 से लेके जब तक उनको ऑफिस आना होता था, सपोज टू उनको 10 बजे ऑफिस निकलना होता था, तो 5 बजे से लेके 10 बजे तक वो मौन रहते थे। इट्स ऑल्सो कॉल्ड व्रत। तो ऐसे आप कमिटमेंट लीजिए, ऐसे संकल्प आप जरूर लाइफ में रखिए जो कि आपके अंदर क्या लेके आ रहे हैं, तो जो कि आपके अंदर एक नई दुनिया, एक नया चेंज लेके आ रहे हैं। ऐसी चीजें आप जरूर करें, बड़ा मजा आता है इन चीजों में, करिए। ठीक है, तो व्रत कुछ भी हो सकता है। हम सुबह उठेंगे तो अभी 2 घंटे के लिए नो एंगर जोन, नो व्हाट्सएप जोन, नो फेसबुक जोन कर सकते हैं ना ये। सुबह उठेंगे, कॉलेज आने से पहले नो व्हाट्सएप, नो फेसबुक। इफ एनी इमरजेंसी, कोई इमरजेंसी है तो उसको एक्सेप्टेड इमरजेंसी, आप इस तरीके के व्रत लीजिए। डेली हमें 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर मेरे को चलना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, बस चलना है। इट्स कॉल्ड अ व्रत। आज के दिन हमारी डाइटेटिक्स जो प्रैक्टिस है, आज के दिन केवल और केवल दूध नहीं पीना है तो नहीं पीना है। आज के दिन हमें ये नहीं खाना तो वो नहीं खाना है। जो भी आपकी कमजोरी है, सपोज टू भी आपका फेवरेट मीठा है, आज नहीं खाएंगे। लेकिन ये भी प्यार से, ऐसा नहीं कि आज मीठा आया आपने नहीं खाया, कल दमचना शुरू कर दिया तो इतना खाया कि पूछो मत। आपने देखा ना जो लोग उपवास करते हैं, जो लोग फास्टिंग करते हैं, ऐसे लोगों की फास्टिंग तो यहां से नहीं होती ना। ऐसे लोग भूखे रहते हैं, 2 दिन पूरा भूखे रहेंगे, तीसरे दिन पूरा कोटा कंप्लीट कर लेंगे, फिर तो इतना खाएंगे कि बीमार हो जाएंगे। ऐसा वाला व्रत नहीं। व्रत इज द बैलेंस कमिटमेंट। और व्रत टूट भी जाए तो आपको दिक्कत ना हो। छोटे संकल्प, जिस पड़ोसी को देख के आपको गुस्सा आता था, आज उस पड़ोसी को देख के स्माइल करूंगा, ऐसा व्रत लीजिए। और स्माइल ना भी करूं तो गुस्सा ना आए, ये वाला व्रत ले लीजिए। तो दिस इज द नियम, दिस इज नियम। सो तप, संतोष, आस्तिक्य, दान, ईश्वर पूजन, सिद्धांत श्रवण, री मति एंड व्रत। ठीक है, दिस इज योर नियम। नाउ नेक्स्ट वन to describe the 8 asana. 8 asana.
कौन कौन से यहाँ करके नहीं बताऊंगा क्योंकि प्रैक्टिकल टीचर ऑलरेडी आपके हैं। और ये जो आसन कर की मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ वो वैसे आसन हैं जो ऑलरेडी आप कहीं ना कहीं फैमिलियर होंगे। So in 8 आसन the various type of posture like a cultural pose, कुछ इसमें ऐसे आसन हैं जिसमें बॉडी पूरी तरीके से इन्वॉल्व होता है, कुछ ऐसे आसन हैं जो मेडिटेटिव पोज हैं, कुछ ऐसे आसन हैं जो रिलैक्सेटिव पोज हैं। तो कौन कौन से 8 आसन हैं? So in चांडिल्य उपनिषद 8 आसन describe स्वस्तिक आसन। स्वस्तिक you know all, जानते हैं सभी, सुना है? यस सर। गोमुखासन, पद्मासन, वीरासन, सिंहासन जिसको आप सिंहासन कहते हैं, भद्रासन, मुक्त आसन एंड मयूरासन। So that 8 type of posture mentioned in शांडिल्य उपनिषद। और ये आसन किस लिए हैं? तो ये आसन शरीर की दृढ़ता के लिए, उसकी स्टेबिलिटी के लिए, उसकी स्टैडीनेस के लिए। तो स्टडी एंड स्टेबिलिटी, स्टैडीनेस इन द योर मस्कुलर स्केलेटन सिस्टम। So this is the postures. So after yam and niyam, you should the practice of the 8 asana according to Shandilya Upanishad. So if you clean your outer body, if you clean your outer region, then you do the practice of the posture, 8 postures. देखिए कितना सुंदर है ये 8 postures इन्होंने बताया है। उन्होंने कहा और कुछ करो ना करो, ये 8 कर लो बेहतर है, बेस्ट है। और कुछ करो या ना करो, ये 8 कर लो बेस्ट है। Now pranayam. So if you want to do the practice of your inner reason, ठीक है, तो आप क्या करें? आप प्राणायाम, ठीक है। सो प्राणायाम, प्राणायाम के लिए क्या है? तो यदि आपको इनर प्रैक्टिस करनी है और इनर क्लींजिंग करनी है तो आप प्राण के आयाम को लेके आइए, प्राण का रेगुलेशन करिए। यहाँ भी प्राण के मेथड्स मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी उज्जाई, शीतकारी एंड शीतली जिसको कहते हैं, ये प्राणायाम ऑलरेडी आपके सिलेबस में मेंशन्ड है और आप जानते हैं। बट दिस नेक्स्ट नोटेबल द रिपीटेबली रिमाइंडिंग इंपॉर्टेंस ऑफ एथिकल वर्च्यूज इन योगी। ठीक है, तो जो भी एथिकल प्रैक्टिस आपने की उसके बाद आसन के बाद फिर आपको 3 तरीके के प्राणायाम, द बेसिक 3 टाइप ऑफ प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम एंड शीतली प्राणायाम, only the described in the discussion. And here this chapter already in discussion regarding the Kundalini chakra from yoga perspective. So concept of Kundalini already defined in the concept of the in first chapter, in the pranayam chapter, already discussed. फिर उसके बाद नाड़ी, वायु और कुंडलिनी है ना। तो उन्होंने बताया कि हर एक बॉडी जो है अपने अपने अंगुल में भी मेजर किया जाए तो बॉडी पैरामीटर्स, बॉडी के बारे में बात हो रही है। तो 96 फिंगर्स हमारा बॉडी होता है, ठीक है। 96 फिंगर जो है हमारा बॉडी होता है। सब अपनी अपनी उंगली से मेजर करें तो हेड टू टो एंड टो टू हेड आपका बॉडी कितना होता है? तो हेड टू टो एंड टो टू हेड 96 फिंगर। सभी अपनी अपनी उंगली से मेजर करेंगे तो इस तरीके से मेजर करना शुरू कर देंगे तो 96। एंड प्राण लेंथ जो है वो कितना होती है? तो आपके नेजल से 12 फिंगर्स है ना। So if you measure your finger like this, है ना,
This one, this and this. तो यहाँ पर आपका यदि आप ब्रीथ ले रहे हैं और आप छोड़ रहे हैं तो आपको यहाँ पर है ना लेंथ समझ में आनी चाहिए। यदि आपकी लेंथ कम है तो कहीं ना कहीं हमारी ब्रीथ लेंथ कम है। जिनकी ब्रीथ लेंथ कम उनकी होगी उनका ब्रीथ रेट हमेशा बढ़ा रहेगा, और जिनका ब्रीथ लेंथ ज़्यादा होगा उनका ब्रीथ रेट कम होगा। मीन्स जिनका ब्रीथ लेंथ कम है उनका ब्रीथ रेट ज़्यादा है, और ऐसे लोगों का रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत अच्छा काम करता है। तो गहरी श्वास लेने की जो बात है वो यहाँ पर ऐसे रिलेट हो रही है। फिर इन्होंने प्लीज रिपीट जैसे प्राणायाम का जो आपने बताया कॉन्सेप्ट। हाँ, जैसे आप नॉर्मल ब्रीथ लेते हैं तो अपने हाथ को ऐसे सामने रखें, और श्वास ले रहे हैं तो आप महसूस करिए जो ब्रीथ आउट की जो आपने एक्सेल किया वो कहाँ जाके टच हो रहा है, यहाँ स्पर्श हो रहा है, महसूस हो रहा है। तो यदि यहाँ हो रहा है, वेरी गुड, थोड़ा और दूरी करें, हो रहा है। फिर श्वास लें, फिर छोड़ें, फिर हो रहा है। फिर थोड़ा श्वास लें, फिर छोड़ें, फिर हो रहा है। फिर श्वास लें, फिर छोड़ें, हो रहा है। थोड़ा सा और लें, छोड़ें, यहाँ नहीं हो रहा है। थोड़ा सा और आगे लेके जाएं, यहाँ हो रहा है। तो मतलब ये वाला जो बेल्ट है ये क्या है, हमारी ये आइडियल डिस्टेंस है। देख पा रहे हैं आप, ये दिख रहा हूँ कैमरे में सभी को? सर हाथ आपका नजर नहीं आ रहा। अभी दिख रहा है, ये हाथ है, ये हमारा नॉस्ट्रल है। अब आप श्वास लेंगे, अब मुझे यहाँ पे अपना जैसे ब्रीद आउट करते हैं ना, तो मुझे अपना समझ में आ रहा है यहाँ पर, है ना। जैसे आप ब्रीद आउट करेंगे ना तो आपके एयर का टच तो आपके पाम पे समझ में आएगा ना, है ना। तो अब जैसे आप सभी करिए, बहुत इंटरेस्टिंग है ये वाला उपनिषद, बहुत इंटरेस्टिंग है। हाथ दिख रहा है मेरा? नो सर। एक सेकंड, यस, दिख तो रहा है ये? यस सर। अब देखा? यस सर। ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने ब्रीद इन किया, यहाँ रख लीजिए अपना हाथ, ब्रीद आउट किया, फिर ब्रीद इन, ब्रीद आउट। यहाँ मेरे को समझ में आ रहा है, जब मैं ब्रीद आउट करता हूँ तो मेरे एयर का जो टचिंग सेंसेशन है यहाँ पर समझ में आ रहा है। ठीक है। अब मैं फिर से करूँ, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, थोड़ा यहाँ भी समझ में आ रहा है। अब थोड़ा और हाथ को आगे ले जाइए, यहाँ नहीं आ रहा, थोड़ा और अंदर लेके आइए। अंदर बाहर करेंगे तो जहाँ एग्जैक्ट जो बॉर्डर लाइन है ना, जो एग्जैक्ट बॉर्डर लाइन जो है वो है आपका पर्टिकुलर सेंसिटिव थ्रेशोल्ड, जहां आपको आपके एयर का टच महसूस हो रहा है। अब यहाँ आप क्या करें, मेजर करिए, यहाँ एक कितना हुआ, ये 4 उंगल हुआ, ठीक है, फॉर एग्जांपल। फिर उसके बाद मैं इमेजिन कर रहा हूँ ये वाला जो पार्ट है जिसके लास्ट में, फिर यहाँ 4 एंड देन, तो मेरा 10 या 11 है। तो मेरी ब्रीथ लेंथ कितनी है, 11 फिंगर, है ना। तो नॉर्मल सब लोगों की ब्रीथ लेंथ जो है, जरूरी नहीं 11 फिंगर हो, किसी की जो गहरी श्वास लेते हैं, गहरा ब्रीथ करते हैं, उनका गहरा हो सकता है। जो जैसे छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे की ब्रीथ देखें, वो जल्दी जल्दी श्वास लेता है, उसका ब्रीथ लेंथ हमेशा आपको कम दिखेगा। तो ब्रीथ लेंथ यदि ज्यादा है आपका, यहाँ आ रहा है, तो मतलब आपका इनटेक और इनहेल और एक्सेलेशन में ज्यादा टाइम लग रहा है, सिंपल सा है ना। इनहेलेशन में ज्यादा समय ले रहे हैं, एक्सेलेशन में ज्यादा समय लग रहा है, तब तो लेंथ बढ़ी हुई है ना। तो इसमें क्या है कि जिनका ब्रीथ लेंथ आइडियली 12 है, 15 है, 16 है, ऐसे लोगों का जो ब्रीथ रेट है वो कम होता है, और ऐसे लोग प्राणवान होते हैं।
जो प्रैक्टिस करते हैं प्राणायाम। तो जो प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हैं ऐसे लोग बहुत ही, है ना, प्राणवान होते हैं। तो ये जो कंसेप्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो 12 फिंगर होने का क्या मतलब है? 12 फिंगर होने का मतलब है कि आपका जो ब्रीथ की लेंथ है, जो आपकी प्राण की लेंथ यहाँ उन्होंने थोड़ा सा टेक्निकली दे दी है, वो कितनी होनी चाहिए? सो 12 फिंगर होनी चाहिए। फिर ये कहते हैं कुछ हमारे अंदर कुछ न्यूरल चैनल्स होते हैं, प्राणिक चैनल्स। उन प्राणिक चैनल्स को क्या कहते हैं? नाड़ियां। सर बॉडी लेंथ तो सबकी अलग अलग होगी। हाँ सर जी, बॉडी लेंथ, सर बॉडी लेंथ भी का भी ये क्या स्टैंडर्ड है सर? ये तो अलग अलग होगा सर। हाँ, सबके अपनी अपनी उंगली में। यदि कोई 7 फीट का भी होगा ना, 7 फीट का भी होगा, वो अपनी उंगली में 96 का होगा, अपनी उंगली में। आपकी उंगली में तो ना जाने कितना हो, यदि आप छोटे हैं, आपकी उंगलियां छोटी हैं, तो और कोई 7 फुट का है, उसको मेजर करेंगे तो, है ना, तो जो 7 फुट का व्यक्ति है उसकी उसकी साइज के हिसाब से उसके बॉडी का डेवलपमेंट है ना, तो वो अपनी उंगली में मेजर करेगा तो वो 96 है। ये कंसेप्ट किसका है? शांडिल्य उपनिषद का। आप मेजर करके देखिए ना, ये इन दोनों के सही बीच है। सर इन दोनों के बीच कोई रिलेशन है सर? बॉडी लेंथ और प्राण लेंथ के बीच में मतलब कोई कैसे निकालते हैं सर? ना ना ना, नो रिलेशंस, है ना। बॉडी लेंथ और प्राण लेंथ के बीच में कोई ऐसा रिलेशन नहीं है, ठीक है। ऐसा है कि यदि कोई छोटा बौना है तो उसका प्राण लेंथ जो है वो कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है ना। या कोई लंबा है तो उसका प्राण लेंथ खूब लंबा रहेगा, ऐसा भी नहीं है। समझ रहे हैं? ये केवल आइडियल एक वो दे रखा है, जैसे आपने एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ते हैं ना आप। यस सर। एनाटॉमी फिजियोलॉजी में एक आइडियल कंसेप्ट होते हैं ना कि इतने मसल्स होते हैं, इतने ये होते हैं, तो उन्होंने अपने तरीके से दे रखा है, क्योंकि उस टाइम एनाटॉमी फिजियोलॉजी नहीं एग्जिस्ट थी, तो वो अपने तरीके से मेजरमेंट करते थे, क्योंकि यौगिक एनाटॉमी है ये, ठीक है। तो इनका साइंटिफिक जजमेंट आप कर सकते हैं अपनी नजरों में, ठीक है, अपनी नजरों में आप जजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हाउ मेनी टाइप ऑफ नाड़ी? सो नाड़ी के कंसेप्ट भी कहां पर है? फर्स्ट चैप्टर में। नाड़ी का भी फर्स्ट चैप्टर में है। तो टोटल 14 टाइप ऑफ नाड़ी। तो नाड़ी को क्या कहते हैं? इट इज अ वाइटल चैनल, इट इज अ प्राणिक चैनल, इट इज अ न्यूरल चैनल। राइट डाउन करिए, इट इज अ वाइटल चैनल, वाइटल चैनल। सो नाड़ी वेसल्स एंड नर्व में फर्क है, ब्लड वेसल्स और न्यूरल नर्व में फर्क है। नर्व में क्या होता है? एनीवन? सर नर्वस सिस्टम सर पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्व्स। तो नर्व में क्या होता है? क्या क्या फ्लो होता है? सर जो सिंपैथेटिक है वो फाइट एंड फ्लाइट के लिए सिग्नल को भेजता है, और जो पैरासिम्पैथेटिक है वो रेस्ट के टाइम एक्टिव होता है, रेस्ट के सिग्नल भेजता है। जब न्यूरॉन्स होते हैं ना क्या अपने, कहते हैं? न्यूरॉन्स। सिग्नल्स को क्या कहते हैं मेडिकल टर्म में? न्यूरॉन्स। न्यूरोट्रांसमीटर। हाँ, न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर, इम्पल्स, है ना। सो न्यूरोट्रांसमीटर इज अ मेडिकली टर्म। और ब्लड में क्या, वेसल्स में क्या होता है? ब्लड फ्लो होता है। जो भी आपके आरबीसी, डब्ल्यू, ये सारे ब्लड के वेसल्स में फ्लो होते हैं। तो यहाँ पर जिस नाड़ी की बात हो रही है ना, ये कौन सी नाड़ी की बात हो रही है? ये वाइटल चैनल की, न्यूरल चैनल की बात हो रही है, जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर बह रहे हैं, है ना। तो ऐसा कहते हैं कि हमारी बॉडी में लगभग कितनी नाड़ियां हैं, तो अलग अलग ग्रंथ अलग अलग बातें करते हैं। तो कणाद संहिता कभी उठा के देखेंगे तो वो कहते हैं कि लगभग 3 लाख नाड़ियां हैं, 3 लाख। शिव संहिता कहते हैं 72,000 नाड़ियां हैं। कुछ लोग कहते हैं 1.5 लाख नाड़ियां हैं। तो ये क्या कहता है शांडिल्य उपनिषद? तो शांडिल्य उपनिषद कहता है कि जितनी भी नाड़ियां हैं उसमें से 14 मेन है। 72,000 नाड़ियां में से 72 मेन है, 72 में से 14 मेजर हैं, जो मैं आपके सामने रखा हूं। तो ये ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, है ना, सरस्वती, वारुणी, पूषा, हस्त, जेवा, यशस्विनी, है ना, विश्वोधरा, कुहू, शंखनी, पयस्विनी, अलम्बूषा, गांधारी, ठीक है। तो ये इनके पर्टिकुलर कंसेप्ट हैं। ये केवल आप नाड़ियों के नाम देख लीजिएगा, नाड़ियों के लोकेशंस भी हैं, ठीक है। लोकेशंस में अभी नहीं बताऊंगा, लोकेशंस भी हैं उनके, ठीक है, लोकेशंस भी हैं। तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। नाड़ी एक अलग ही टॉपिक है। नाड़ी जब कभी कभी हुआ तो पढ़ेंगे, केवल आप अभी ये जान जाइए कि ये 14 नाड़ियां हैं
14 टाइप ऑफ नाड़ी जो कि हमारे वाइटल एनर्जी को, प्राणिक एनर्जी को, है ना, हमारे न्यूरल एनर्जी को फ्लो करते हैं, ठीक है। फिर यहीं पे प्राण के कंसेप्ट है, वायु। सो वायु कितने टाइप की, 5 मेजर वायु है और 5 सब मेजर, जो हमने प्राण में कोश में पढ़ा था ना, तो 5 जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, प्राण, उदान, अपान, समान, व्यान, ऐसा करके, और 5 इधर नाग, पूर्व, विकल, देवदत्त, धनंजय, तो ये है ना। तो इनके कंसेप्ट जो है वो किसमें आ रहे हैं, तो ये पर्टिकुलर वायु में है। एंड द लास्ट वन इज द कुंडलिनी शक्ति। सो व्हाट इज द कुंडलिनी, तो कुंडलिनी का मतलब ज्यादातर लोगों ने क्या बताया है, तो कुंडलिनी को लोगों ने बताया कि ये सांप जैसी होती है, नागिन जैसी होती है, सरपेंटाइल पावर होती है, कुंडल जैसे क्वाइल होता है, क्वाइल की तरह होती है। तो यदि ये सारी चीजें आप यदि जानते हैं, सुना होगा कहीं से, तो उसको एक तरफ अभी दिमाग से निकालें। कुंडलिनी शक्ति का मतलब होता है क्रिएटिव पावर, creativity, your creative energy. So your potential energy, your creative energy, it's called a kundalini. So kundalini, it is a form. शक्ति देखिए लास्ट में लिखा है ना, शक्ति। सो शक्ति इज द एनर्जी। तो ये जो एनर्जी है जो कुंडल फॉर्म में होती है, क्वाइल फॉर्म में होती है, और जो मूव कर रही होती है आपके बॉडी में प्राण को, है ना, डाउन टू अपवर्ड, डाउन टू अपवर्ड। तो यदि आपके प्राण जब डाउन टू अपवर्ड चलते हैं तब चीजें बदलना शुरू होती हैं, और वो कौन करता है, वो कुंडलिनी ही करती है, कुंडलिनी ही करती है, ठीक है। कुंडलिनी का नेचर है कि वो आसानी से इनको मूव कर सके, ठीक है। तो ये कुंडलिनी हुआ, ठीक। लास्ट हमारा जो यूनिट है वो देखते हैं। सो प्राणायाम, नाड़ी शुद्धि की बात भी किसमें है, इसी चैप्टर में है, और नाड़ी शुद्धि की बात है, ठीक है। किस तरीके से आप अपने न्यूरल चैनल्स को प्यूरिफाइड कर सकते हैं, इसी फर्स्ट चैप्टर में है। प्राणायाम एंड प्रणव, ओम का रिलेशन है प्राणायाम के साथ। ओम का जो जप है, आप ओमकार जप करते हैं तो उसमें प्राणायाम का जो है वो रिलेशन है, और ओम के साथ रिलेशन है, ठीक है। फिर प्यूरिफिकेशन ऑफ सुषुम्ना नाड़ी एंड अदर, नाड़ियों को कैसे, है ना, क्लियर करना है, क्लीन करना है, ये भी बात यहाँ पर है। अब आप शांडिल्य उपनिषद की ब्यूटी देखिए कि जो प्रैक्टिसेस आप लोग आज YouTube में या Facebook में पढ़ते हो, सुनते हो, ये प्रैक्टिसेस जो है वो ऑलरेडी हमारे हठ योग के टेक्स्ट में डिस्क्राइब्ड है, ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड है। तो आप जाइए ना, पुराने ग्रंथों को खोलिए। 3 टाइप ऑफ प्राणायाम, उज्जाई, शीतकाली, शीतरी, कपाल शोधन की बात कर रहे हैं। लाइक कपाल शोधन यहाँ कपाल भाती जैसा है। एंड द काइंड्स ऑफ कुंभक, सहित कुंभक और केवल कुंभक, ठीक है। और मुद्रा बंध, त्रिबंध एंड द वैष्णवी एंड खेचरी मुद्रा है ना। तो वैष्णवी एंड खेचरी मुद्रा, ठीक है। तो इस तरीके से कंसेप्ट है। चलिए कल डिस्कस करेंगे इसके बारे में, क्योंकि ऑलरेडी टॉपिक जो है वो थोड़ा सा डिटेल्ड है, ठीक है। शांडिल्य उपनिषद बड़ा है, काफी बड़ा है, और ये उपनिषद ही आप सीख लेंगे तो अगला जो उपनिषद होगा इससे रिलेटेड है, जाबाल दर्शन उपनिषद है ना, उसमें प्रैक्टिसेस कम है ना, तो वो आसानी रहेगी हमें सीखने में, जानने में, ठीक है। तो इस तरीके से अभी हम लोग इतना ही देखते हैं, ठीक है, इतना ही, सर। हाँ जी सर कोई ऐसी बुक है सर जिसमें सारे उपनिषदों के जो की पॉइंट्स हैं मिल जाएं सर, थोड़ा सा समरी फॉर्म में? नहीं, जो भी बुक है वो सारे डिटेल्ड फॉर्म में है। स्वामी अनंत भारती की एक बुक है योगोपनिषद, योगोपनिषद पे ऑलरेडी हम लोगों ने काम किया है। योगोपनिषद 2 वॉल्यूम में है उनका। तो 11 उपनिषद एक वॉल्यूम में है, और शायद 9 या 10 उपनिषद दूसरे वॉल्यूम में है। तो स्वामी अनंत भारती की एक बुक है। स्वामी अनंत भारती आपके दिल्ली के ही हैं, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट, यदि आपने सुना होगा तो मोरारजी देसाई ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ योग जो है आपका, उसके वो पैटर्न में है, वो ऑलरेडी बड़ा नाम है उनका, उनकी बुक है वो योगोपनिषद। हिंदी में भी है, शायद हिंदी में ही है, और इंग्लिश में भी आपको देखना है तो इंग्लिश में भी मिल जाएगी बुक, लेकिन समरी फॉर्म में कहीं नहीं मिलेगी। ऐसी बुक नहीं है कि जो समरी फॉर्म में बातें करें। समरी फॉर्म में रेयर बुक्स हैं, है ना। समरी फॉर्म में ऑलरेडी मेरी स्लाइड आप देख लीजिए, शायद आपको काम करेगी, ठीक है, वो समरी फॉर्म में है।
ठीक है, लेकिन वो भी केवल टू द पॉइंट है। आपको और प्रैक्टिकल डिटेल में जाना है तो आपको बुक पढ़ना ही पड़ेगा, नो शॉर्टकट, है ना, कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, चलिए शांति पाठ करें। शांति पाठ करें। यस सर। ओम विश्वानि देव सवितर्दुर्तानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ओम शांति 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। उपनिषद बड़े इंटरेस्टिंग है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। यदि आप उनको उस तरीके से पढ़ें तो बहुत मज़ा आता है कई बार, लेकिन हम थोड़ा सा अपने एजुकेशन लेवल को, है ना, अपने इंटेलेक्चुअल लेवल को थोड़ा और रिफाइन करें। और मज़ा आएगा यदि आप उपनिषद पढ़ते हैं।